सो ही ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, तारा एंड सिया लव स्टोरी के बेसमेंट में तो आप लोगों ने देखा ही था कि तारा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है। वो सोने की ट्राई करती है लेकिन उसे नींद ही नहीं आती और वो सिया को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है जब सिया ड्राइव कर रही होती है। और मन ही मन में तारा उस मूवी में होने वाली सीन्स के बारे में भी सोचती है। और तभी वो कहती है, ओ शिट, ये नहीं हो सकता। मैंने बोला था कि मैं खुद को सिया से दूर रखूँगी, मैं खुद पे कंट्रोल करूँगी, लेकिन ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा। मैंने खुद सिया को किस की, जबकि मुझे पता है कि बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में इस तरह से किस नहीं होती। मुझे तो खुद पे कंट्रोल करना था, मुझे खुद को सिया से बहुत दूर रखना था, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रही। ये हो क्या रहा है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं। तो तारा यही सोच रही होती है कि तभी उसकी नज़र सिया पे जाती है। सिया ड्राइव करते हुए बहुत सुंदर लग रही होती है क्योंकि वो खुश होती है और बहुत स्माइल कर रही होती है। और उसकी खुशी की रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि तारा उसके पास है। तो तारा सिया की तरफ देखती है और कहती है कि तुम स्माइल कर रही हो, मतलब तुम खुश हो, क्या हुआ है। तो सिया कहती, हाँ मैं खुश हूँ, क्यों नहीं हो सकती। तो तारा कहती, नहीं तुम खुश ही रहा करो, जब तुम खुश होते हो तो तुम बहुत सुंदर लगती हो। तो सिया ऐसे तारा की तरफ बहुत प्यार से देखती है और कहती, वैसे इस दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की तो तुम ही हो। जितनी भी सुंदर लग लूँ तुमसे ज़्यादा कभी नहीं लग सकती। तो तारा हंसती है और कहती है कि तो वो कुछ झूठी तारीफ़ भी कर लेता है, मुझे पता नहीं था। तो सिया कहती, नहीं हमसे तो झूठी तारीफ़ नहीं होती, मैं जो भी बोलती हूँ हमेशा सच ही बोलती हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो शायद इस बात का अंदाज़ा तुम्हें खुद नहीं है, लेकिन मुझसे पूछो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तो तारा कहती, अच्छा जी तो बताओ कितनी खूबसूरत हो मैं। सिया कहती, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। काश मेरे पास कोई ऐसा अल्फाज होता जो तुम्हारी खूबसूरती को बयान कर सकता, तो मैं वो ज़रूर बोलती। तो तारा स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा। सिया कहती, पसंद तो तुम भी मुझे हो, इतनी जितनी आज तक कभी कोई अच्छा नहीं लगा मुझे। तो तारा ऐसे सिया की तरफ देखती है, सिया तारा की आंखों में देख रही होती है और देखते ही देखते एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि सिया की ध्यान तो सारा तारा पे होता है। मतलब उसकी गाड़ी किसी से ठुक जाती है और बहुत ज़ोर से झटका लगता है। तारा सिया दोनों का सर जो है वो आगे बोनट में जाके लगता है और पीछे से उसकी कज़न भी उठ जाती है झटके की वजह से। वो कहती, क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ ठुकी गाड़ी। तो सिया कहती, मुझे नहीं पता। तो तारा की तरफ देखते कहते, तारा तुम ठीक हो ना। तो तारा सिया को देख रही होती है, कहती तुम्हारे सिर से खून आ रहा है। तो तारा जल्दी से टिश्यू लेके उसके नाते पे लगाती है कि तुम ठीक हो ना, हाँ तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा। तो तारा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करे। वो बस सिया के ऐसे फेस को टच कर रही होती है और उसके माथे पे भी ऐसे टिश्यू रखा होता है। कहती, बताओ ज़्यादा पेन हो रहा है क्या, तुम ठीक हो ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तो सिया तारा की इस तरह की परवाह करते हुए देख के बहुत खुश होती है क्योंकि उसने तारा को इस तरह कभी नहीं देखा होता। उसे पता होता है तारा उसकी फ़िक्र करती है, लेकिन इतनी फ़िक्र करती है इतना उसे नहीं पता था। तभी उसकी कज़न कहती है, तुम दोनों आपस में बस लगी रहना, बाहर निकल के मत देखना कि कहाँ ठुकी गाड़ी, रुको मैं ही देखती हूँ। तो वो गाड़ी से बाहर निकल के बाहर देखती थी, ओ माय गॉड तुमने खंबे में गाड़ी ठोक दी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था अंधी कहीं की। तो सिया जो होती है वो कहती, शिट लगता है मुझे निकल के देखना होगा कितनी लगी। तो सिया बोल के गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती, ओ शिट मैंने इतना बड़ा खंबा क्यों नहीं देखा, मैं भी ना सच में पागल हूँ। तो उसकी कज़न कहती, हाँ तुम पागल हो, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, क्या क्या तुमने। माय गॉड शिट, अब घर में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा यार, कभी हमारा गर्ल्स आउट के लिए कोई नहीं मानेगा अब। तो तारस की कज़न कहती, तुम हम पागल हो, तुम्हें दिख नहीं रहा सिया को कितनी चोट लगी है। तो ऐसे बोल के सिया का हाथ पकड़ते से कहती, तुम ठीक हो ना। हाँ सिया कहती, हाँ पापा रिलैक्स, इतनी नहीं लगी मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारा कहती, तुम झूठ बोल रही हो, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसे पिछली सीट पर बिठा दिया। तो सिया कहती है, अरे बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो उसकी कज़न कहती है, सिया को इतनी भी नहीं लगी कि हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, आधी हमें घर जाना चाहिए, पता नहीं है गाड़ी चलेगी भी या नहीं। तो सिया तारा का हाथ पकड़ती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके मुझे तो पेन भी नहीं हो रहा। तो तारा सिया के साथ बैक सीट पे बैठ जाती है और उसके फोरहेड पे ऐसे टिश्यू से प्रेस कर रही होती है कि पक्का तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। तो सिया तारा को देखते है कि तुम्हें क्या हो गया है, आई मीन तुम मेरा ख्याल तो रखती थी पर इतना ज़्यादा कब से। मुझे कहना नहीं चाहिए पर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सच में अच्छा लग रहा है। तारा कहती, तुम सच में पागल हो, तुम्हें चोट लगी और तुम्हें अच्छा लग रहा है।
तारा कहती हाँ बोलो, पागल वागल हो गई होगा। सिया कहती हाँ मुझे चोट लगी, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस चोट से तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र है। तो तारा पीछे होकर बैठ जाती है और कहती है नहीं मुझे तुम्हारी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, ओके, मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करती। सिया कहती है हाँ शायद इसलिए अभी भी तुमने मेरा हाथ इतना टाइटली पकड़ रखा है। तो तारा ऐसे अपने हाथ की तरफ देखती है और फ़ौरन से छुपा देती है, कहती सॉरी। तो उसकी कज़न जो होती है वो गाड़ी में आके बैठ जाती है और ड्राइव करती है और कहती है कि तुम ना सच में पागल हो, शुक्र करो कि सिर्फ खम्भे में ठोका है, बच गए हम लोग, अब घर जाके बड़ा सीन होगा, प्लीज़ किसी को मत बताना इस एक्सीडेंट के बारे में। तारा कहती है हाँ ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तो सिया जो होती है वो टिश्यू जो है उसके फोल्डर पे जो लगाया था तारा ने उसको हटा दिया और ऐसे अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करके अपने माथे को देख रही होती है कि शिट बहुत गंदा निशान छोड़ जाएगा यार ये, डैम वो भी फेस की जगह पे नहीं मुझे ये नहीं पसंद। तो तारा ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ से मोबाइल लेके बंद करके साइड पे रखती है कि तुम पागल हो, तुम्हें दर्द हो रहा है उसकी नहीं पड़ी, तुम्हें इसके बाद छूटने वाले निशान की पड़ी है। सिया कहती ऑफ कोर्स यार, फेस की जगह में मेरा फेस गंदा हो जाएगा, फिर मुझे शादी कौन करेगा। तो तारा कहती आर यू सीरियस, तुम इस बारे में शादी के बारे में सोच रही हो, वो भी इस टाइम। सिया कहती क्यों, मैं शादी के बारे में क्यों नहीं सोच सकती। अगर किसी ने शादी नहीं की मुझसे तो मेरा क्या होगा। तारा कहती ठीक है बाबा मैं कर लूँगी तुमसे, अब चुप बैठ कर बैठो ओके। हाँ देखो फिर से हटा दियो तो मेरे फिर से ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे बोल के अपना दुपट्टा जो है वो ऐसे ही उसके माथे पे अच्छे से प्रेस कर देती है ज़ोर से। तो सिया से बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है, कहती है अच्छा तो करोगी तुम मुझसे शादी। तारा कहती तुम पागल हो। सिया कहती क्या तुमने बोला अगर कोई नहीं करेगा तो मैं कर लूँगी, तो कर लो ना तुम मुझसे शादी। तो सिया ऐसे बोलती है और स्माइल करती है। तारा कहती तुम सच में पागल हो, मुझे लगता है तुम्हारे सर पे ना कुछ ज़्यादा चोट लग गई है, तुम पगला वगला गई हो, हमें ना हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। तो ऐसे बोल के सिया के कज़न को कहते हैं कि यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है तो तुम गाड़ी मोड़ ही लो, क्योंकि इस सिस्टम डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है, पागल हो गई है। सिया कहती कम ऑन, मैंने ऐसी भी कौन सी पागलों वाली बात बोल दी। तारा कहती तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ तुमने अभी भी क्या बोला। सिया कहती यही तो बोला कि मुझसे शादी कर लो, इसमें गलत क्या था। तो उसकी कज़न ज़ोर से ब्रेक मारती है, कहती क्या तुम तारा से शादी करोगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम एक लड़की हो, एक लड़की हो कि एक लड़की से शादी करोगी। सिया कहती ओ माय गॉड तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करो, मैं से मजाक खरीदी, चिल चिल डूड क्या हो गया तू भी ना कुछ भी, चल अब गाड़ी चला। उसकी कज़न कहती हाँ तूने तो मुझे डरा ही दिया था, सच में मेरी जान निकल गई थी ये सुन के। सिया कहती बस हाँ ओवर एक्टिंग की दुकान, चल गाड़ी चला, मुझे घर जाना है, सोना है, बहुत नींद आ रही है। तो तारा जो होती है उसकी कज़न का ये रिएक्शन देख के काफ़ी परेशान हो जाती है और चुपचाप आंखें बंद करके अपना सर ऐसे सीट से लगा लेती है और सोचने लग जाती है जो उसके और सिया के बीच होता है। और वो कहती है कि उसे ये सब रोकना होगा, उसे सिया से इस बारे में बात करनी होगी और वो घर जाते ही सिया से इस टॉपिक पे बात करेगी। जैसे ये लोग घर पहुंच जाते तो इसकी कज़न कहती है कि यार तेरी चोट का क्या, तेरी चोट से पता चल जाएगा कि हमारा एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी का बोनेट भी तो ठुक गई। तो कहती है यार गाड़ी की तो खैर है, वो तो सुबह होने से पहले पहले मैं बनवा लूँगी, और मेरी चोट का क्या है, मैं कह दूँगी बस पागल सी तो पाँव फिसल गया, गिर गई कहीं पर और क्या। तो उसकी कज़न कहती हाँ ये बहाना ठीक है, बस कह देंगे तो कोई गिर गई और तुझे लग गई ओके। सिया कहती ठीक है मैं अब रूम में जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ और मैंने ड्राइवर को गाड़ी का बोल दिया है, वो उसका इंतज़ाम कर देगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सिया ऐसे बोल के सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है कि तभी उसको चक्कर आने लगते हैं, वो ऐसे गिर रही होती है कि तारा पीछे से आके उसकी कमर में हाथ डाल के उसे पकड़ लेती है। वो कहती क्या हुआ तुम ठीक हो। सिया स्माइल करती है, कहती तारा तुम, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तो सिया से बोल के अपने सर को ऐसे पकड़ रही होती है क्योंकि इसका सर बहुत ज़ोर से चकरा रहा होता है। तो तारा उसे कहती नहीं तुम ठीक नहीं हो, चलो मैं तुम्हें ऊपर लेके चलती हूँ। तो तारा ऐसे उसके कमर में हाथ डाले और एक हाथ से इसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेके जाती है। उसके रूम में जाके उसे बेड पर लेटाते हुए उसका शूज़ रिमूव कर रही होती है। तो सिया उसे बहुत प्यार से देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो इसलिए कह के बहुत स्माइल कर रही होती है। तो तारा ऐसे उसे घूरती है कि क्या बोल रही है, तारा को कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो सिया कहती बोलो ना, करती हो ना तुम मुझसे प्यार वैसा जैसे मैं तुमसे करती हूँ। तारा बोलती है हाँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो सिया कहती नहीं उस तरह नहीं जिस तरह मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे इस तरह प्यार करती हो।
तारा कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, सच में तुम्हें बहुत ज़ोर से लगी है, रुको तुम्हें कुछ मेडिसिन देती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, पैर उसके सर पे पट्टी करती है और फिर उसे कुछ मेडिसिन दे देती है। मेडिसिन देने के बाद उसे लिटा देती है, कहते तुम रेस्ट करो, ओके मैं भी जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। तारा ऐसे जाने ही लगती है, किसी ने उसका हाथ पकड़ती है और उसके बहुत ज़्यादा प्यार से और स्माइल करते हुए देखती है। तो तारा कहती तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? तो सिया कहती तुम जा रही हो मुझे छोड़ के? तारा बोलती मैं बस सोने ही सो जा रही हूँ। तो सिया बोलती तुम मेरे पास हो जाओ ना, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगी। तारा बोलती ठीक है। तो तारा बहुत घबरा रही होती है सिया के साथ सोने में, लेकिन वो भी सिया को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद सिया को उसकी रात को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए तारा अपना शूज़ रिमूव करती है और सिया के पास ही आके लेट जाती है। सिया जो होती है वो ऐसे तारा को देख के उसके ऊपर आ जाती है, उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है और उसे ऐसे टाइटली हग करती है और कहती है कि मैं तुम्हें खो नहीं सकती, तुम मेरे लिए मेरी सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ। तो तारा ऐसे सिया को देखती है और कहती है सिया क्या तुम्हारे सर में सच में बहुत लगी है? तो ऐसे बोल के उसकी फोरहेड को जैसे ऐसे टच करने लगती है। तो उसका हाथ पकड़ती है सिया और कहती है छोड़ तो लगी है, बहुत गहरी लगी है, लेकिन वहाँ नहीं। तो ऐसे बोल के अपने दिल पे हाथ लगाती है और कहती है यहाँ यहाँ चोट लगी है, तुम देखना चाहोगे कितनी चोट लगी है? हाँ। तो सिया ऐसे बोल के तारा का हाथ पकड़ के ऐसे अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती यहाँ चोट लगी है, बहुत ज़ोर से, बहुत बहुत दर्द होता है, तुमसे दूर जाने को सोच के दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तुम्हारे पास रहने को दिल करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो सिया ऐसे बोल के तारा के लिप्स पे किस कर देती है। सिया जैसे उसे किस करते हो तो तारा उठ के बैठ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें सो जाना चाहिए, मैं चलती हूँ। तो तारा वहाँ से जाने लगती है। तारा जैसे उठने लगती है सिया उसे पीछे से हक करके बैठ जाती है, उसकी टमी में इतनी टाइटली हक करती है और कहती है मत जाओ ना मुझे छोड़ के, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो सिया ऐसे बोल के उसके बाल साइड पे करके उसके नेक पे किस कर लेती है। जैसे वो किस करती है तारा की हार्ट बीट बढ़ जाती है, तारा की सांसें इतनी तेज़ हो जाती है कि वो खुद कुछ समझ नहीं पाती। इससे पहले तारा सिया को अपने से दूर करती है, कुछ बोलती, सिया दोबारा से उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है और उसे काफ़ी ज़्यादा किस करती है। तो तारा ऐसे पीछे को टर्न होती है, सिया की तरफ देखती है और कहती है तुम क्या कर रही हो, मुझे नहीं पता तुम ये क्यों कर रही हो, प्लीज़ ये मत करो, ये गलत है। तो सिया उसके लिप्स पे फिर से किस करने लग जाती है। तारा सिया को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सिया उसे इतना टाइटली पकड़ के किस कर रही होती है कि तारा खुद को छुड़वा ही नहीं पा रही होती। सिया तारा को बहुत ज़्यादा किस करती है और तारा भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वो भी उसे किस करने लग जाती है। सिया तारा को किस करते करते ऐसे ही बेड पे लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसके फेस को ऐसे टच करती है और कहती है तुम्हारा ये फेस मुझे बहुत पसंद है, पता है जो मैंने तुम्हें देखा था फर्स्ट टाइम जब तुमने मुझे कीचड़ में गिराया था, हाय मुझे तभी तुम बहुत पसंद आई थी, तुम्हारी हर एक कथा मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारे आईब्रोज मुझे पसंद है, तुम्हारी प्यारी प्यारी सी चाइनीज़ वाली आँखें मुझे पसंद है, तुम्हारे ये क्यूट सा नोज़ी जो है ना मुझे ये भी पसंद है। तो ऐसे बोल के उसके नोज़ी पे भी किस करती है। अभी कहती है तुम्हारे जो खोल खोल चीक्स है ना इतने सॉफ्ट खेने तो खाने को मन करता है, क्या मैं इनको फाइट कर सकती हूँ? से ऐसे बोल के उसकी चीक्स पे फाइट करने लग जाती है। तारा कहती आउच, तुम्हें क्या हो गया सिया, ये गलत है। तो
तारा ऐसे बोल के सिया को अपने ऊपर से हटाती है और दरवाज़ा खोल के रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर जाने के बाद तारा की हालत बहुत ख़राब होती है। उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई होती है और उसकी सांसें भी बहुत तेज़ होती हैं। वो अपनी सांसों पे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो जाती है और वो कहती है कि मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। तारा ऐसे बोल के सारा के रूम में चली जाती है और वहाँ बेड पे जाके लेट जाती है। जैसे भी आंखें बंद करती है तो मूवी में होने वाले वो सारे किसेस, वो सीन, उनके बीच में होने वाला वो रोमांस, उसे वो सब याद आने लगता है। वो आंखें खोल लेती है कि शिट, मैं क्या सोचूं, मुझे नहीं सोचना। और तारा फिर से आंखें बंद करती है। दोबारा आंखें बंद करती है तो उसे सिया की याद आती है। सिया जो भी उसके साथ कर रही थी उसे उसकी याद आती है और उसके फेस पे एक स्माइल से आ जाती है। दिल में एक घबराहट से मच जाती है। उसे बेचैनी से होने लगती है। वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही होती, वो बहुत घबरा रही होती है। बस उसका मन कर रहा होता है कि वो बस सिया के पास चले जाए। वो खुद पर कंट्रोल करना चाह रही होती है, खुद पर, अपनी फीलिंग्स पर कहते हैं ना कि जब आप प्यार में हो तो आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। शायद तारा के साथ भी वही हो रहा होता है। वो चाह कर भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और इतनी बेचैन होती है कि उसे कंट्रोल ही नहीं होता। और भागते हुए वो सिया के रूम में वापस चली जाती है। वहाँ जाती है, देखती है कि सिया लेटी हुई है, उसकी आंखें भी बंद हैं। तारा उसके पास आती है, दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। उसके पास आती है और कहती है, सिया मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें उठना होगा। सिया उठो। लेकिन सिया तो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो तारा स्माइल करती है और कहती, लगता है सो गई। तो तारा भी सिया के पास आके लेट जाती है। उसके बालों में ऐसे अपनी उंगली डाल के उसके बालों को घुमाने लगती है और कहती है कि पता नहीं तुम में क्या है, कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचे चला जाता है। मैं कंट्रोल करती हूँ खुद पे, कंट्रोल करती हूँ कि तुम्हारे करीब ना हूँ, कंट्रोल करती हूँ कि खुद को तुमसे दूर रखूँ, पर फेल हो जाती हूँ। मेरा दिल, तुमने मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई थी ना, मेरे दिल की भी सुन लो। तुम्हें एहसास हो जाएगा ये कितने ज़ोर से धड़क रहा है और सिर्फ तुम्हारी वजह से है ये सब। तो तारा ऐसे बोल के सिया का हाथ पकड़ के अपने दिल पे रखती है और जैसे सिया के हाथ वो उसके दिल पे आते हैं, उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसके तन बदन में बस कुछ अजीब सा होने लगता है जिसे वो समझ नहीं पा रही होती। और सिया तो नींद में होती है तो वो ऐसे ही मतलब गलती से उसकी जस्ट ऐसे टच कर लेती है और ऐसे ही दबाने लगती है। तो तारा ही तो आगे फटी फटी रह जाती है। उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग्स उठने लगती है। वो सिया को देखती है और बस उसे चूमना स्टार्ट कर देती है। सिया की आँखें बंद होती हैं, वो नींद में होती है और जैसे तारा उसे किस करती है तो नींद में सिया भी उसे किस करने लग जाती है। तारा सिया के ऊपर आ जाती है, उसके लिप्स को बस पागलों की तरह चूमना स्टार्ट कर देती है। तो सिया भी आँखें खोलती है, तारा की तरफ देखती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं और देखते देखते तारा सिया की बॉडी को छूने लगती है। वो बस मदहोश हो चुकी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जैसे उसका दिल, उसका दिमाग कुछ उसके बस में ही ना हो। ऐसे लग रहा होता है कि उसका दिल और दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा है, शायद सिया। और तारा भी खुद पे कंट्रोल नहीं करना चाहती, इसलिए वो पे बस पागलों की तरह सिया को चूमना स्टार्ट कर देती है, उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तारा को कुछ करना नहीं आता, वो बस इतना करती है और साइड पर लेट जाती है और अपने दिल पे हाथ रखती है, कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही है, ये कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही। तभी सिया से उड़ती है और तारा को देखती है, उसके ऊपर आ जाती है और उसके होंठों पर ऐसे छूते हुए चूमना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी देर तक ऐसे उसे चूमती है और फिर उसके कपड़े खोलने लगती है। तारा कहती है, तुम क्या कर रही हो। तारा ऐसे सिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिया तो जैसे अपने होश में ना हो। सिया तारा को बस पागलों की तरह प्यार करना चाहती है, इसलिए उसकी एक बात नहीं मानती, उसके सारे कपड़े खोल देती है और उसे बस पागलों की तरह किसेस करना स्टार्ट कर देती है। उसके नेक पे सिया एक बहुत ज़ोर से बाइट करती है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, जिससे तारा की तो जान ही निकल जाती है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है तो सिया ऐसे उसके मुंह पे हाथ रखती है, उसके लिप्स पे लगातार बस बाइट करती रहती है। ऐसे उसे बाइट करने के बाद, किस करने के बाद सिया थोड़ा सा नीचे आती है, उसकी चेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा किसेस करती है, उसकी टमी पे भी बहुत ज़्यादा किसेस करती है। अब तारा बिल्कुल पागल हो चुकी होती है, बिल्कुल अपने होश में नहीं होती और वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है और सिया का पूरा पूरा साथ दे रही होती है।
ऐसे ही लोग सारी रात बस एक दूसरे के साथ रोमांस करते रहते हैं। और तारा को भी अब ये सब कुछ गलत नहीं लग रहा होता, वो बस मदहोश हो चुकी होती है, जैसे वो बस काफ़ी टाइम से इसी पल का ही तो वेट कर रही थी। सारी रात एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। और सुबह जब सिया की आँख खुलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। वो उठती है तो ना उसके बदन पे कोई कपड़े होते हैं, ना ही तारा के बदन पे। वो तारा को किस तरह देख के फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर दे, तो कहती तारा ये तो क्या करी हो, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने, मेरे कपड़े कहाँ हैं। तारा ये सुन के एकदम से पागल हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो तारा ऐसे फ़ौरन से खुद को ब्लैंकेट में ओढ़ लेती है और कहती कपड़े, मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो तारा ऐसे बोल के फ़ौरन से उठती है और कपड़े उठा के पहनने लगती है। तो सिया से कहती है ये सब क्या हो रहा है, तुम यहाँ इस हालत में, मेरे कपड़े कहाँ गए, ये सब क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तारा सिया को बहुत हैरान भरी नज़रों से देखती है। सिया इस तरह बिहेव कर रही होती है जैसे कल रात जो भी हुआ उसे कुछ याद ही नहीं था शायद। तारे देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। खैर तारा सिया से नज़रें नहीं मिला पा रही होती, ना ही सिया के सवालों के जवाब दे पा रही होती है, इसलिए वो बस चुपचाप रूम से बाहर निकल जाती है। तारा के जाने के बाद सिया अपने कपड़े उठाती है, अपने कपड़ों को देखती है और कहती है मेरे कपड़े किसने उतारे थे। और तारा ऐसी हालत में मेरे साथ एक बेड, हम दोनों एक बेड पे क्या कर, रात को कुछ हुआ था, नहीं ये कैसे हो सकता। मेरा सर, भगवान मेरा सर फट रहा है, ये क्या हो रहा है, इतना गंदा दर्द मुझे कभी नहीं हुआ। तो सिया फ़ौरन से अपने कपड़े पहन दिया और अपना सर पकड़ के ऐसे ही बस रूम से बाहर निकल आती है। बाहर आती है, डाइनिंग टेबल पे बैठती है तो सब कहते हैं कि अरे बेटा आ गए तुम, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। तो सिया अपना सर पकड़ के बैठी होती है। तो सिया देखती है कि तारा भी वहीं बैठी है। तो सिया ऐसे तारा की तरफ देखते हैं तो तारा नज़रें चुरा लेती है। सिया ऐसे बहुत जोर से अपना सर पकड़ के बैठी होती है कि हाँ मम्मा मेरा सर फट रहा है, जितने जोर से चिल्लाती है। तभी तारा उठती है और सिया के सर पे ऐसे हाथ रखते कहती क्या हुआ, तुम ठीक हो। सिया कहती हाँ तारा यार मेरा सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है। तो तभी सिया की मम्मा उठती है, कहती बेटा तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हारे सर को। तो देखती है कि उसके सर पे थोड़ी सी ऐसी पट्टी भी की हुई होती है। तो कहती ये क्या हुआ तुम्हारे सर को, तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें कोई चोट लगी। तो सिया कहती पता नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मम्मी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ तो सिया से जोर से अपने बालों को नोचने लगती है और जोर से चिल्लाने लगती है दर्द के मारे। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तारा भी देख के बहुत हैरान हो जाती है, उसने कभी सिया को इस हालत में नहीं देखी थी। और सिया के मम्मा पापा और दी के तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो कहती शिट ये फिर से नहीं हो सकता। तो तारा ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है, कहती फिर से क्या, मतलब ये सब क्या बोल रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो तभी सिया की मम्मा जो है वो उसके पापा बोलते हैं कि जल्दी से तुम डॉक्टर को कॉल करो, उसे बोलो कि यहाँ आए फ़ौरन। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है मैं उन्हें कॉल करता हूँ। तो वो फ़ौरन से अपने डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका होता है, 2-3 घंटे हो जाते हैं, अभी तक सिया के डॉक्टर नहीं आते। और सिया के मम्मा पापा सिया को उसके रूम में लेके जाते हैं। सिया को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसकी मम्मा उसका सर ऐसे अपनी गोदी में रख के बैठी होती है और दबा रही होती है। सिया ज़ोरों से चिल्ला रही होती है, कहती मम्मा मुझे इतना दर्द कभी नहीं हुआ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मम्मा मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर फट जाए मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और तारा सिया की हालत देख ही नहीं पा रही होती, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और वो रोने लग जाती है। उसको इस तरह रोता हुआ देख के उसकी दी उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाती है, यानी सिया की दी। और वो तारा को कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तारा एक दिन मैंने सिया को इस तरह कभी नहीं देखा, उसे इतना वीक मैंने कभी नहीं देखा, उसे कभी इतना पेन नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है, उसको इतना पेन क्यों हो रहा है। आई मीन आई नो कि कल उसे चोट लगी थी बट इतनी भी नहीं लगी थी कि उसे इतना दर्द हो। अब मुझे बताओगे हो क्या रहा है। उसकी दी कहती व्हाट, कल सिया को चोट लगी थी राइट। वो कहती हाँ कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो उसके सर पे थोड़ी सी चोट लगी थी बट इतनी भी नहीं लगी थी कि वो दर्द से इतना चिल्लाए। क्या हो रहा है, मैं उसकी इस हालत में दे सकती। आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो। उसकी दी कहती ओ शिट, उसके सर पे फिर से चोट लग गई। तो वो कहती क्या मतलब, क्या पहले भी कभी चोट लगी है। तो उसकी दी कहती मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, अभी तुम्हें ये सब मैं नहीं समझा सकती। तो उसकी दी फ़ौरन से रूम में जाती है और कहती है कि मम्मा कल इनका एक्सीडेंट हुआ था और सिया को फिर से चोट लगी। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता उसे कहाँ लगी पर उसे कल चोट लगी थी। तो उसकी मम्मा उसके सर की पट्टी हटाती है और कहती शिट।
तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक, तुम प्लीज़ उसे बुलाओ ना। तो तभी सिया की ताई अम्मी वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि तुम उसी एक डॉक्टर का क्यों वेट करो, पिछले 3 घंटे से वेट करो, वो नहीं आया, क्या हम यहाँ किसी और डॉक्टर को नहीं बुला सकते, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से डॉक्टर है, क्या वेट कर रहे हो, बच्ची को देखो कितना तड़प रही है वो। तो सिया की मम्मा कहती है हम उसी के लिए ये सब कर रहे हैं, वही डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, आप समझते क्यों नहीं, मेरी बेटी है ना, मैं उसका ध्यान रख लूँगी, आप प्लीज़ अभी यहाँ से जाए। तो ऐसे कह के उसकी ताई अम्मी को भी बाहर निकाल देते हैं। उसकी ताई अम्मी को भी कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। उसकी ताई अम्मी जब बाहर आती है तो तारा उनका हाथ पकड़ लेती है, कहती अम्मी प्लीज़ बताओ ना सिया कैसी है, वो ठीक है ना, ये लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे, सिया को क्या हुआ है, मैंने उसे कभी इतने पेन में नहीं देखा, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको बहुत पेन हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और कल रात की बात उसे याद भी नहीं, अमीन उसे याद नहीं कर रहा तुम्हारे बीच में क्या, अमीन क्या क्या बात हुई थी उसे कुछ, ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तभी एक डॉक्टर आता है और वो सीधा सिया के रूम में घुस जाता है। तो जैसे वो रूम में जाता है तारा अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रूम अंदर से लॉक कर देते हैं। तारा बजाती रहती है लेकिन कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता। तारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। 1 घंटे तक वो डॉक्टर, उसके पेरेंट्स और सिया सब अंदर ही होते हैं। 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। तो तारा को पता होता है और तो उसे कुछ बताएगा नहीं, तो वो डॉक्टर के पीछे पीछे भागती है, डॉक्टर को बाहर मेन गेट से रोकती है और कहती है कि डॉक्टर साहब मैं तारा हूँ, सिया की बेस्ट फ्रेंड, क्या आप मुझे बताएंगे ये सब क्या हो रहा है। सिया को इतना पेन कभी नहीं हुआ, मैंने उसे कभी इतने पेन में नहीं देखा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज जो उसे पेन हुआ उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा, क्या आप मुझे प्लीज़ बताएंगे मेरे दोस्त के साथ क्या हो रहा है। और उसे कल रात जो हमारे बीच में हुआ वो भी याद नहीं, आई मीन हमारे बीच कल रात कुछ खास, आई मीन कुछ खास बात हुई थी, लेकिन उसे वो भी याद नहीं। ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप मुझे बता दें कि क्या हो रहा है। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, आई थिंक उसकी फैमिली ही आपको ये सब बता सकते हैं, आई एम सॉरी, मैं अपने पेशेंट की पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो ये बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पर ये बहुत ही ज़्यादा तारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तो परी कुछ समझ नहीं आता है सब क्या हो रहा है, ना ही उसे कुछ बता रहा होता। तो वो भागते हुए सिया के रूम की तरफ जाती है, देखते कि सिया अभी भी दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। उसकी मम्मा जो है उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सिया सो नहीं रही होती। तभी उसकी मम्मा रोते हुए तारा की तरफ देखती हैं। तारा कहती है क्या मैं इसे सुलाने की कोशिश करूं। तो उसकी मम्मा कहती है मुझसे नहीं हो रहा तो तुम इसे कैसे सुला पाओगी, इसी तो नींद का इंजेक्शन लगा है फिर भी ये नहीं सो पा रही। तारा कहती आप भरोसा रखे प्लीज़ मुझे एक चांस तो दें। उसकी मम्मा कहती ठीक है मैं इसके लिए कुछ बनाने जा रही हूँ, तब तक तुम ट्राई करो, अगर ये तुमसे सो दिया तो। तारा कहती ठीक है। तो सिया की मम्मा वहाँ से चली जाती है। अब रूम में सिर्फ तारा और सिया होते हैं। तो सिया कहती तारा प्लीज़ कुछ करो यार, मुझे सोना है वरना मेरा सिर फट जाएगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। तो तारा कहती शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, हाँ सब ठीक है। तो तारा सिया को हक करती है, उसके फुलहार पे किस करती है, वो कहती सब ठीक हो जाएगा, हाँ बिल्कुल पेन नहीं होगा, बस थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो तारा ऐसे सिया को अपनी गोदी में लिटा लेती है, उसके बालों में से हाथ फेरती है और एक हाथ से सिया ने उसका हाथ पकड़ा होता है, वो भी बहुत टाइटली। तो तारा उसे कहती है कि तुम्हें कुछ याद नहीं हमारे बीच कल रात क्या हुआ था। सिया कहती क्या कुछ हुआ था, क्या हमारी लड़ाई हुई थी। आई एम सॉरी अगर मैंने तो कल तुम्हें कुछ बोलो, आई एम सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो तारा दोबारा सिया के फुराट पे किस करती है, जैसे भी किस करती है तो सिया तारा को देखने लग जाती है। तारा कितनी रिलैक्स, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ भी गलत नहीं हुआ था हमारे बीच, जो हुआ था सब ठीक था, प्लीज़ तुम रिलैक्स हो जाओ, हाँ। तो ऐसे बोल के सिया उसके हाथ पे भी किस करती है और कहती है कि मैं हूँ ना, आई प्रॉमिस सब ठीक कर दूँगी, बिल्कुल पेन नहीं होगा। मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, आंखें बंद करो। सिया बोलती मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरा सिर घूमने लगता है। तारा बोलती है नहीं घूमेगा, प्लीज़ आंखें बंद करो। तो सिया आंखें बंद करती है। तो तारा ऐसे सिया का हाथ उसके बालों से छुड़वाती है और कहती रिलैक्स मैं हूँ ना। तो सिया आंखें बंद कर लेती है और कहती है तो तारा ऐसे उसके हाथों में हाथ देती है और एक हाथ से उसके बालों में भी हाथ फेरती है और कहती रिलैक्स, बस गहरी सांस लो, हाँ सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सिया बोलती है मुझे तुम्हें हक करके सोना है, मुझे तुम्हें हक करके सोना है।
तारा बोलती ठीक है हम हक करके सोते हैं ओके। तो तारा ऐसे लेट जाती है तो सिया ऐसे उसको हक कर लेती है। तो तारा ऐसे उसके बालों में हाथ फेरती है और कहती चलो अब सो जाओ, हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तो सिया ऐसे उसे हक करती है तो उसे एक सुकून सा मिलता है और सिया ऐसे उसे हक करके ही सो जाती है। तो तारा ऐसे उसके बालों में हाथ फेरे होती है, उसके फोrehead पे किस करती है। कहती मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम्हें तकलीफ़ पे देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम दर्द में होती हो तो दर्द मुझे भी होता है। मुझे आज तक मेरा दर्द भी इतना फील नहीं हुआ जितना तुम्हारा होता है। तुम्हारी ये तकलीफ मुझसे नहीं देखी जा रही, पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही तुम्हारी तकलीफ। तो तारा ऐसे बोल के रोने लगती है और तभी वो देखती है कि सिया सो गई है। तो तारा ऐसे अपने आंसू साफ करती है और उसे और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है। कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, कुछ भी नहीं। उसे हक करके तारा भी ऐसे लेटी होती है। तभी सिया की मम्मा जाती हैं और वो कहती क्या सिया सो गई। तो तारा ऐसे इशारा करती वो सो गई। तो आंटी चुप हो जाती हैं, कहती थैंक गॉड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे सुलाऊं, लेकिन तुमने ये कर दिया। तो तारा बहुत आराम से ऐसे उठने की कोशिश करती है सिया के पास, लेकिन सिया से और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है। तो आंटी तारा को कहती है कि ठीक है बेटा तुम उठो मत वरना ये जाग जाएगी और इसे इस टाइम रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, तुम एक काम करो यहीं पे इसके साथ सो जाओ ओके। तारा बोलती है ठीक है। तो आंटी बहुत आराम से वहाँ से उठती हैं, सिया को किस करती हैं और दरवाज़ा बंद करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। आंटी के जाने के बाद तारा सिया को बहुत प्यार से देखती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये जो भी हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं सब जान के रहूँगी कि सब क्या है, क्यों तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। कि बोलने के बाद तारा सिया को हक करती है और आंखें बंद कर लेती है। तारा को बहुत सुकून मिलता है क्योंकि सिया ने उसे हक किया होता है और तारा सिया की सांसें महसूस कर पा रही होती है और इसलिए वो भी सो जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या तारा पता कर पाएगी कि सिया के साथ ये सब क्यों हो रहा है और असल में सबके पीछे रीज़न क्या है। सो गाइस आने वाले पार्ट होने वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस डांस से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, उसको भी कर लो। नाम तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो चलो बता देती हूँ, कुबरा मलिक नाम है ओके। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। एक दिन टाटा बाय बाय।